दोस्तों, तो अभी एक वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि वीडियो होगी रिलेटेड टू एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का और इथेरियम का कि इस वीक क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मेरे को दिख रहा है समवेयर कि इस वीक हमें बहुत अच्छी एक आपसे क्या बोलूँ कि ट्रेड लाइन भी दिख रही है मेरे को उसमें। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीक जो हमने करी थी, मैंने आपको बताया था क्लियरली मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकती है। तो मैंने तो ट्रेड लिया था, ठीक है। मेरी लास्ट वीक मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में प्रॉफिट था। एक बहुत अच्छी चली, एक कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। तो अभी मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, और मेक श्योर कि जो एनालिसिस है ये मेरे हिसाब से है। हो सकता है आपको मार्केट देखने का तरीका अलग लगता हो, तो आप अपने एनालिसिस पे बिलीव कर सकते हैं, राइट। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बेसिस पे आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रेडर जो बनोगे आप बनोगे, साइकोलॉजी आपकी काम करेगी। क्योंकि हो सकता है कि सेम सेटअप पे मैं प्रॉफिट कर लूँ और आप प्रॉफिट ना कर पाओ। क्योंकि जो भी आप स्टॉक मार्केट में करते हो, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए अपने सेटअप पे। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चलती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर कोई भी सेटअप है, वो 60% की उसकी प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स अगर मैं 100 ट्रेड लूँगा तो 60 मेरी प्रॉफिट में जाएंगी, 40 मेरी लॉस में जाएंगी। ये भी पॉसिबल है कि जो मेरी 40 होंगी वो स्टार्टिंग की हो जाए, उसके बाद मेरी 60 जो ट्रेड हों वो सब प्रॉफिट वाली हों। लेकिन जब तक मेरे को मार्केट में डटे रहना है, यूजली ऐसा होता नहीं है। लोगों के जब 10-20 स्टॉप लॉस चले जाते हैं, तो उसमें उनका कैपिटल ही ड्रॉ डाउन होता हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रिस्क को मैनेज ही नहीं करते। बट गाइज, मैं रिस्क मैनेजमेंट पे ना एक बहुत अच्छी वीडियो पे काम कर रहा हूँ। वो वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसके बारे में भी सिखाऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करा जाता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं डायरेक्ट आपको अब स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम गाइज ये रही हमारी स्क्रीन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मंथ में क्या देख पा रहा हूँ, राइट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये वीकली चार्ट है इथेरियम का, ठीक है। पहले मैं इथेरियम का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो ये कैंडल बन रही है, ये अभी जो कैंडल डोजी टाइप बन रही है, यानी कि ये थोड़ी सी मतलब खुली, यहाँ पे नीचे की तरफ आई, थोड़ी सी ऊपर गई, अब कहीं पे समवेयर बीच में ट्रेल कर रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड नहीं पता चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर और देख लेता हूँ कि जैसे कि कल 20 तारीख है, तो आधे से ज़्यादा मंथ जा चुका है। कि मंथ में क्या बोला, देखो मंथ में गाइज ये दोनों तरफ घूम चुका है। इसका मतलब मैं यूजली क्या करता हूँ, मैं अभी कोई बहुत बड़े ट्रेड का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है 3441 के आसपास, और बहुत सारों का स्टॉप लॉस 4752 है। तो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंडिंग रहे। इस मंथ थोड़ा सा मेरे को डाइस ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने सीधा एक ट्रेंड बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये सीधा गया, अब यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है। ऐसे अगर ये थोड़ा बहुत टाइम पास करता रहा, तो एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से दिख रहा है ये एक अप ट्रेंड लगा सकता है और ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मंथली में बहुत ज़्यादा डाइस ही दिख रहा है, ठीक है। वीकली में जैसे अभी हमारी बात हुई है, वीकली में भी ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमें थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए और कम टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। हम वन डे में आ जाते हैं। वन डे में आप देखोगे गाइज, सिंपल अभी जो मेरे को सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है वन डे में, तो मैं अगर यहाँ से आपको बताऊँ कि मार्केट यहाँ पे आया, पहला पुल बैक आया, पुल बैक के बाद अभी ये यहाँ पे है। अब सिंपल सा मेरा प्लान रहेगा, मार्केट है यहाँ पे, कि कल ये कैंडल क्लोज हो जाएगी जो ग्रीन कलर की अभी आपको दिख रही है, राइट। गाइस अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, ये एक पुल बैक ले रहा है। तो मेरा सीधा सा हिसाब है, मैं हमेशा मार्केट को एक स्पेस देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लेवल बना लिया, ठीक है। अगर इस लेवल पे ये टूट जाता है, यानी कि ये आपको दिख रहा है 3815 के आसपास अगर ये आता है, गाइज मैं इसमें ट्रेड ले लूँगा और मेरा जो टारगेट हो जाएगा, मैं मेरा टारगेट समवेयर 3446 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। क्यों आ सकता है? अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसके बाद ये ऊपर आया, अभी सेकंड टाइम आ रहा है। अब इसके बाद ये हो सकता है ये वाला प्राइस एक्शन बना दे, राइट। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक आ जाए। अगर ये यहाँ पे आ जाता है, तो मैं इसमें 100% ट्रेड लेने वाला हूँ। और गाइस इसमें अगर मैं थोड़ा सा और इसे वन डे के उसमें जाऊँ, टाइम फ्रेम में जाऊँ,
तो वहाँ पे और वन डे का भी हम टाइम फ्रेम देख ही रहे थे, ठीक है। अभी मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको और ड्रिल करता हूँ ना, मैं इसमें और कम टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यूजली मैं क्या है कि जो पोजीशन ट्रेड है, मैं 1 घंटे में पोजीशन ट्रेड देखता हूँ और 15 मिनट में एग्जीक्यूशन करता हूँ। यहाँ पे ना मेरे को गाइस एक चीज़ दिख रही है, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी एक ट्रेड लाइन दिख रही है, शायद आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइस, इसमें सीधा सीधा अगर हम चलेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन दिख रही है। ये ट्रेड लाइन अगर आप देखोगे तो ये आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये ऊपर से आ रही है ऐसे, एक मिनट में ऐसे ना, थोड़ा सा इसमें ब्रश ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इसे नीचे की तरफ वो कर रहा हूँ। देखो बहुत अच्छी ट्रेड लाइन मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये वन टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, ठीक है, और ये थर्ड टाइम टच होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और सेम ऐसा ही एक पैटर्न मेरे को काइंड ऑफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ना एक चैनल टाइप बन गया है। मतलब प्राइस यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर चला गया, राइट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इधर की तरफ आ गया, राइट। तो ये जो चैनल है ऊपर से, देखो, एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार ये टच हो चुका है, ठीक है। ऊपर भी कितनी बार टच हो चुका है ये, 1 2, और यहाँ पे थर्ड टाइम आ रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है और ऐसे प्राइस एक्शन बना देता है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लूँगा और मेरा जो टारगेट है इसका सीधा सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं टाइट ट्रेलिंग के बेसिस पे इसको करूँगा, बट मेरे को अभी यहाँ तक दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, नीचे की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो एक्चुअल ट्रेड है नीचे का ना, एक्चुअल ट्रेड बनेगा इसके नीचे। इसके नीचे जाते ही ये जो मैंने अभी आपको लो बताया है, 3 4 समथिंग का ये लो लगा देगा, राइट। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार अगर कल का लो तोड़ देता है, ठीक है, जैसे कि अभी हम जो कर रहे थे, ठीक है, अगर ये वन डे में अगर हम जाएं, अगर ये यहाँ से अपना लो तोड़ देता है, यानी कि 3831 के नीचे आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी कि ये यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के लिए आ जाए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही एक बार बिटकॉइन का भी देख लेते हैं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है। मैं यूजली जो ट्रेड है, मैं यूजली ट्रेड इसमें करता हूँ, क्या बोलते हैं, इथेरियम में करता हूँ। क्यों इथेरियम में करता हूँ? क्योंकि इथेरियम में जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, कंपेरेटिव कम लगते हैं, इसलिए मैं इथेरियम में ट्रेड करता हूँ। देखो इथेरियम में भी काइंड ऑफ सेम प्राइस एक्शन बन रहा है गाइज, कि प्राइस यहाँ पे जाता है ऊपर की तरफ, सस्टेन नहीं हो पाता, और सस्टेन जब नहीं हो पाता तो ऊपर की तरफ जैसे आ रहा है, अभी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लुक लाइक का कि ये वापस आएगा, ठीक है। तो इसमें ऊपर का ज़्यादा मेरे को नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस है, बड़े बड़े कैंडल मिल रखे हैं, ठीक है। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक के लिए अप ट्रेंड के लिए प्लान करूं, बट एज ऑफ नाउ मेरे को इथेरियम में, मतलब बिटकॉइन में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है। अगर इसके थोड़ा सा आप ऊपर के चार्ट में जाओगे, लाइक 1 वीक का चार्ट देखोगे, जैसे अभी हमने उसको एनालिसिस किया है, 1 वीक में भी देखो आप, अच्छी खासी सेलिंग आ रखी है। मेरे को भी पुल बैक का सा, मतलब एक होता है ना कि जबरदस्त पुल बैक का सा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ है ना, एम पैटर्न भी बना चुका है और उसकी नेक लाइन को भी तोड़ चुका है। यहाँ पे प्राइस आया, नीचे आया, अब ये यहाँ पे इसने एम पैटर्न पूरा बना दिया है। तो मेरे को यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक एक बार रीटेस्ट कर सकता है, मतलब 99 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 लाख को एक बार मेरे हिसाब से रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो गाइज आपको मैंने जो एनालिसिस किया आपको समझ में आया होगा, आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं चीज़ें समझ के। और मैंने जो आपको बताया है ये मेरे लेवल हैं, क्योंकि मैं हमेशा लेवल पे काम करता हूँ और मार्केट में कंडीशन दे देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। मैं एक ही दिन में 2 ट्रेड प्लान नहीं करता कि मैं बाई भी कर लूंगा और सेल भी कर लेता हूँ। अगर मैं आज सोच के आया हूँ कि मेरे को सेलिंग करना है, तो आई विल सी ऑल दी सेटअप्स विच बिलोंग्स टू सेलिंग, नॉट बिलोंग्स टू बाइंग, ठीक है। तो गाइज अगर आप मेरे को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।